दास देख रहा था फेसबुक पर कोई साथ संगति वाले थे, वो एक भजन गा रहे थे, जो भजन यहां पर स्क्रीन में लगा हुआ है। लगी लगन में हुई मगन, हृदय में उजियारा, और सपने के मां सूरत दिखाई, मेरे गुरु धनाना वाला। तो दास को कुछ बातें याद आ गई मालिक के ज्ञान आधार से, क्योंकि परमात्मा दया कर देते हैं दास के ऊपर। अब ये जो शब्द है भाई और बहनों, ये शब्द दास ने कई बार देखा है सतलोक आश्रमों में, विशेषकर हमारी जो माता बहनें हैं जो भंडारे में खाना वाना बनाती हैं, सब्जी वगैरह बनाती हैं, पूरियां बेलती हैं, रोटियां बेलती हैं, उस समय इन आश्रमों में माता बहनें ये शब्द वगैरह गाती रहती हैं। ये किसी भगत ने बनाया है सतगुरुदेव की महिमा में कि लगी लगन में हुई मगन, और हृदय में उजियारा, और सपने के मां सूरत दिखाई, मेरे गुरु धनाना वाला। लेकिन भाई और बहनों, ज्ञान आधार ये कहता है कि ये शब्द गाना भी कहीं न कहीं हम भगत भाई बहनों की मर्यादा टूटना है। क्योंकि देखो, हर भगत भाई बहन गुरु महिमा में शब्द नहीं बना सकते। उठा लिया पेन को फिर लिख दिया जो मर्जी आया, नहीं। जब तक सतगुरुदेव भगवान की रजा नहीं होगी, आप उनकी महिमा में एक शब्द भी नहीं लिख सकते। और अगर आपने लिख दिया जबरदस्ती, भले आपको जानकारी है और आपने लिख भी दिया, तो उसमें 100 त्रुटियां मिलेंगी, 100 त्रुटियां। अब ये शब्द देख लीजिए भाई और बहनों, ये ज्ञान आधार से कहीं भी ठीक नहीं है। इसको नहीं गाया जा सकता। अगर इंसान अगर होश में हो तो इसको नहीं गाया जा सकता। इसमें झूठ है, और सतगुरु की महिमा में झूठ नहीं चलती। अरे झूठी महिमा तो वो भाट लोग किया करते थे, भाट, राजा महाराजाओं की, नवाबों की, चंद धन के लालच में, सोने की असरपियों के लालच में उनकी झूठी महिमा किया करते थे। उसी प्रकार ये जो शब्द बनाया है, जिसने भी बनाया है, हो सकता है उसने तो सही बना दिया होगा, लेकिन अब वर्तमान में जो भाई बहन गा रहे हैं ना, जो मिलकर, वो गलत कर रहे हैं। क्या है इसमें भाई और बहनों? ये भी सूक्ष्म चाल है काल की, क्योंकि काल तो हमारे शब्दों को पकड़ेगा। अगर पार नहीं हुए ना, तो काल हमारे शब्दों को पकड़ेगा। वो हमारी भावना नहीं देखता कि हमारी भावना क्या है, वो शब्दों को पकड़ेगा और उसी हिसाब से दंड देगा। अब इसमें क्या लिखा है? लगी लगन में हुई मगन, हृदय में उजियारा। अब पहली बात तो भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों में जितने भी भगत भाई बहन ये शब्द गा रहे हैं ना, तो वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। उनकी लगन अभी तक गुरुजी में लगी नहीं है। इन आश्रमों में रहते सहते उनकी लगन लगी नहीं सकती गुरुजी में। तो झूठी महिमा नहीं करनी चाहिए कि लगी लगन में हुई मगन। अरे लगन तो उस समय लगेगी जब आप एकमात्र अपने गुरु को परमात्मा मानोगे, उस समय लगन लगेगी। अभी तो आपके 5-5 पति हैं भाई। इन सतलोक आश्रमों में जाने वाली माता बहनों के, भाइयों के 5-5 पति हैं। सतगुरु रामपाल जी को भी अपना गुरु मानते हैं। 8 सितंबर को उनका अवतरण दिवस, जन्मदिन मनाते हैं। फिर गरीबदास जी को भी ये बहुत कुछ मानते हैं, उनका भी बहुत दिवस मना लेते हैं। फिर जून के महीने में इनकी लगन लग जाती है दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर में। फिर ये दादा गुरु जी की फोटो भी लगा के रखते हैं, उसको भी दंडोत करते हैं। फिर पंडित चिदानंद जी को भी पीछे नहीं रखते, उनकी भी फोटो अपने दरबार में लगा के रखते हैं। तो इनकी लगन तो 5-5 में लग रही है, और 5-5 में लगन लगाने वाली द्रौपदी हो सकती है, द्रौपदी। सतगुरु रामपाल जी की शिष्या नहीं हो सकती, सतगुरु रामपाल जी का सुयोग्य भगत नहीं हो सकता। ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान ने तो यही सिखाया कि एक के साधे सब सदें, और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले गाए। तो आश्रम वाली माता बहनों के द्वारा या भाइयों के द्वारा ये शब्द गाना, ये झूठ है। और झूठी महिमा नहीं करनी चाहिए अपने गुरु जी की कि लगी लगन में हुई मगन। अरे मगन तो सत्सेवक भाई बहन हो रहे हैं, एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान में लगन लगा के। और सतगुरु में लगन लगाने के लिए तो दाढ़ी मूछ वाली कागज की फोटो को फाड़ना पड़ेगा।
घर से बाहर निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाकर परमात्मा दया करेंगे, रजा करेंगे, तब हमारी लगन लगना शुरू होगी, और लगन लगेगी तब हम मगन होंगे। और ये करते हैं फॉर्मलिटी। आश्रम में पूरियां बेलते हैं तो भी कहें लगी लगन में हुई मगन। और फिर इनको कोई कह दे चलो परशुराम की जयंती में, तो उन बसों में बैठ जाएंगे और परशुराम की जयंती में जाते जाते क्या कहेंगे, लगी लगन में हुई मगन। अब बताओ, परशुराम की जयंती में भी मगन हो रहे हैं, इनकी लगन लग रही है, और आश्रम में भी इनकी लगन लग रही है, मगन हो रहे हैं। फिर कोई कह देगा चलो जाटों के आरक्षण में, लगी लगन में हुई मगन। तो भाई और बहनों, ये वैश्या भक्ति है, वैश्या भक्ति। गीता जी में इसको व्यभिचारिणी, यानी व्यभिचारिणी स्त्री उसको कहते हैं जिसका एक के अलावा अनेकों के साथ में संबंध हो। और ये काल भी कहता है कि ये व्यभिचारिणी भक्ति मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे प्राप्त करना है, मेरे ब्रह्मलोक में भी आना है, महास्वर्ग प्राप्त करना है, तो तीनों गुणों की भक्ति भी छोड़नी पड़ेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी छोड़नी पड़ेगी। बाकी तो फिर बची कौन गया और नीचे। काल कहता अकेला मेरा ओम नाम। यानी काल को भी ये वैश्या भक्ति पसंद नहीं है, व्यभिचारिणी भक्ति पसंद नहीं है, वो भी अव्यभिचारिणी भक्ति चाहता है। और सत्य पुरुष की भक्ति, कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति, इसमें तो व्यभिचार का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। और भगत भाई बहनों के द्वारा अपने घर पर दरबार में 5-5 फोटोएं रखना, बीच में संत रामपाल जी, इस कोने में गरीबदास जी, इस कोने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी, नीचे दादा गुरु जी, इधर पंडित चिदानंद जी, 5-5 पति। तो ये तो वैश्या भक्ति है, व्यभिचारिणी भक्ति है। इस भक्ति के करते करते सतगुरु में लगन लग ही नहीं सकती। बताओ फिर आप कैसे मगन हो जाओगे। और मेरे हृदय में उजियारा, इतना आसान है क्या हृदय में उजियारा लाना। गुरुदेव कहते हैं जोटा लगेगा, जोटा जोर लगेगा हृदय में उजियारा लाने के लिए। तो गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, हृदय में उजियारा लाने के लिए साध संगति से जुड़ना पड़ेगा, गुरु की आरती उतारनी पड़ेगी, गुरु को भोग लगाना पड़ेगा, गुरु के परिवार के कुकर्मों के ऊपर बोलना पड़ेगा। ये भीष्म पितामह और कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह चुपचाप देखते रहने से हृदय में उजियारा नहीं आएगा। विदुर की तरह खड़ा होके सच को सच कहना पड़ेगा, तब हृदय में उजियारा आएगा। झूठ और पाखंड की गोद में बैठकर ये शब्द गाने से हृदय में उजियारा नहीं आएगा। गुरु को मानुष मानने से हृदय में उजियारा नहीं आएगा। एकमात्र गुरु जी की फोटो होनी चाहिए हृदय में, घट में, लोकेट में, घर के दरबार में, घर की दीवारों पर। ऐसे उजियारा नहीं आएगा। तो कहते हैं लगी लगन में हुई मगन, हृदय में उजियारा। और फिर क्या कह रहे नीचे, सबसे बड़ा झूठ फिर नीचे ठोक दिया। सपने के माँ सूरत दिखाई मेरे गुरु धनाना वाला। अब वो जितने भी माता बहनें ये शब्द गा रही हैं, सपने के माँ सूरत दिखाई मेरे गुरु धनाना वाला। अब उनमें पूछो माई तेरे को रात को गुरुजी ने सौपन दिया था क्या, तेरे को सूरत दिखाई क्या? बोले ना भाई, मेरे को तो 6 महीने हो गए गुरुजी के दर्शन हुए सपने में। फिर तू झूठ क्यों बोल रही है कि सपने के माँ सूरत दिखाई मेरे गुरु धनाना वाला? तेरे को दिखाई है तो शब्द गा। अगर तेरे को गुरुजी सौपन में नहीं दिखे हैं तो फिर क्यों गा रही है? फिर झूठी महिमा क्यों कर रही है? भगवान झूठी महिमा नहीं करवाता भाई। जिसको गुरुजी सौपन में दर्शन दिए हैं वो सुबह उठकर फिर ये गाना गाओ, ये भजन गाओ फिर कि सपने के माँ सूरत दिखाई मेरे गुरु धनाना वाला। नहीं तो सारे बांध रहे हैं। और किसी से पूछ लो, हैं माई क्या बात कर रही हो, गुरुजी ने सौपन दिया रात को? ना भाई, 6 महीने हो गए सौपन दिए हुए। फिर ये शब्द क्यों गा रही है? फिर झूठ क्यों बोल रही है तू? भगवान के मंदिर में बैठ के, आश्रम में बैठ के झूठ बोल रही है तू।
और झूठ बोलती बोलती फिर तू पूरियां बेल रही है। इन पूरियों को जो भगत खाएंगे उनमें भी झूठ प्रवेश करेगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भाई और बहनों, ये शब्द है ना, ये शब्द ऐसे नहीं बनते हैं। ये तो कोई परमात्मा की मेहर होती है तब बनते हैं। और एक एक वचन फिर सत्य होता है। झूठी महिमा नहीं करवाता गुरु, और ना भगत ने झूठ बोलना चाहिए। अगर इनकी लगन अगर लग जाए गुरु जी में, अगर ये मगन हो जाएं, हृदय में उजियारा अगर इनके हो चुका है। अब बताओ, इनके हृदय में तो 5-5 पति बैठे हैं। ये पतिव्रता पद पे तो है ही नहीं। उजियारा क्या खाक होगा इनका। चलो 5 पति तो वो, फिर उन्होंने जो है परशुराम को अपना पति बना लिया, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम था वो। परशुराम की जयंती रोहतक के पैरावर में। वो पैरावर क्या है जहां पर ये गए थे, वो पैरावर धाम है। जैसे इन्होंने बना रखा ना धनाना धाम, छुड़ानी वालों ने छुड़ानी धाम, ऐसे ही वो जो पैरावर है जहां पर परशुराम की जयंती मनाई गई थी, वो ब्राह्मण समाज का धाम है, पैरावर धाम। और परशुराम की जयंती एक धार्मिक प्रोग्राम था, धार्मिक प्रोग्राम। और धार्मिक प्रोग्राम में जाना आन उपासना में सहयोग करना होता है, आन उपासना में सहयोग करना। तो परशुराम भी इनका पति। फिर ये मुख्यमंत्री की रैलियों में चले जाते हैं, मुख्यमंत्री भी इनका पति। तो 5 ही नहीं, इनके तो कई कई पति हैं, कई कई पति। तो फिर भी कह रहे हैं हृदय में उजियारा। तो भाई और बहनें, झूठ नहीं चलता भक्ति मार्ग। ये तो सत्सेवक भाई बहन गा सकते हैं, और सत्सेवक भाई बहन भी इसको वो ही गाए जिसको गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिया हो। अब मैंने खाली इसकी एक ही बस ये लाइन पढ़ी है, मैं आगे नहीं देखा इसको और क्या लिखा हुआ है। जब शुरुआत में इतना बड़ा झूठ ठोक रखा है, तो आगे की चौपाइयों में तो ना जाने क्या क्या झूठ बोल रखा होगा। तो भाई और बहनों, सतगुरु महिमा के शब्द ऐसे नहीं बनते।